जिस तरह से आप जाना चाहिए जाओ द्वारा लिखित थैंक्स। परिचय। परमेश्वर कहते हैं कि यदि हम बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दें जिस पर उन्हें चलना चाहिए तो वे बूढ़े होने पर भी उससे नहीं हटेंगे। लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। नीति वचन अध्याय 22 पद्य 6। हम में से कई जिनके बच्चे थे उन्होंने उस वादे का आशीर्वाद मांगा और बच्चों का पालन पोषण उस तरीके से किया जैसा हमने सोचा था कि उन्हें करना चाहिए। ज्यादातर समय उन चीजों को करने में था जो हमें लगता था कि हमारे लिए अच्छा काम करेंगी और उन चीजों को करने से बचें जिनके बारे में हमने सोचा था कि उनसे हमें या हमारे आसपास के लोगों को समस्याएं हों। और हमारे कुछ बच्चे बड़े हुए और उसी रास्ते पर बने रहे जिस पर चलने के लिए हमने उन्हें प्रशिक्षित किया था। उन्होंने वो चीजें की जिन्हें हम अच्छा समझते थे और उन चीजों से बचते रहे जिन्हें हम बुरा मानते थे। हालांकि हम में से कितने लोगों ने भगवान की तलाश करने और अपने बच्चों को उस रास्ते पर चलने की शिक्षा देने के बारे में सोचा जैसा वो कहते हैं कि उन्हें जाना चाहिए। स्वयं को प्रतिदिन भगवान के प्रति समर्पित करना और उससे ये दिखाना कि क्या करना है और कैसे करना है, क्या होना है और कैसे बनना और बनना है, उनके कदमों का मार्गदर्शन और व्यवस्था करना है। जिस तरह से आप जाना चाहिए जाओ उन माता पिता के लिए लिखा गया है जो अपने बच्चों को उस तरह प्रशिक्षित करना चाहते हैं जिस तरह भगवान कहते हैं कि उन्हें जाना चाहिए। यह उन लोगों के लिए लिखा गया है जो दूसरों को सलाह दे सकते हैं कि उन्हें किस रास्ते पर चलना चाहिए। अंत में ये किसी ऐसे व्यक्ति के लिए लिखा गया है जो उस रास्ते पर चलना चाहता है जिस तरह उसे जाना चाहिए और उस तरह का व्यक्ति बनना चाहता है जैसा उसे होना चाहिए। जीवन और मृत्यु की शक्ति और प्रक्रियाएं। क्या आप जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि चीजें आपके साथ अच्छी तरह से चलें? शालोम। अच्छे दिनों के साथ लंबी उम्र पाने के लिए एक शक्ति है जो जीवन और शालोम उत्पन्न करती है जो आपको अच्छे दिनों के साथ लंबा जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनके द्वारा आप उस शक्ति को संग्रहित बढ़ाते हैं और उसे बनाए रखते मजबूत करते हैं। एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप जीवन और शालोम उत्पन्न करने की शक्ति को लागू करते हैं। हालांकि एक शक्ति है जो मौत और बुराई उत्पादित करता है तुम्हारे जीवन को छोटा करने और अपने दिनों में बुराई भरने के लिए। उस शक्ति की तरह जो जीवन उत्पन्न करती है, वो शक्ति जो मृत्यु और बुराई उत्पन्न करती है, उसकी भी ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं जिनके द्वारा इसे संग्रहित बढ़ाया और कायम मजबूत किया जाता है। इसकी एक प्रक्रिया भी है जिसके द्वारा इसे मृत्यु और बुराई उत्पन्न करने के लिए लागू किया जाता है। यदि आप जीना चाहते हैं और शालोम पाना चाहते हैं, अच्छे दिनों के साथ लंबा जीवन जीना चाहते हैं, तो अपने जीवन को उस शक्ति के साथ संरेखित करने के लिए चुनें और चुनना जारी रखें जो जीवन और शालोम और इसकी सभी प्रक्रियाओं का उत्पादन करती है। अपने जीवन को उस शक्ति के विरुद्ध संरेखित करने के लिए चुनें और चुनना जारी रखें जो मृत्यु और बुराई और उसकी सभी प्रक्रियाओं को उत्पन्न करती है। अपने पूरे जीवन और अस्तित्व को अपनी इच्छाओं, विश्वासों, विचारों, शब्दों और कार्यों को उस शक्ति और प्रक्रियाओं के साथ संरेखित करें जो जीवन और शालोम का उत्पादन करते हैं और उनके खिलाफ हैं जो मृत्यु और बुराई का उत्पादन करते हैं। चुनने के लिए आपको शक्तियों और प्रक्रियाओं की सच्चाई और उनके साथ अपने तालमेल की सच्चाई को समझना होगा। यदि आप जीना चाहते हैं और शालोम पाना चाहते हैं, तो अपने जीवन को उस शक्ति और प्रक्रिया के साथ संरेखित करें जिसके द्वारा आप सत्य और त्रुटि, जीवन की प्रक्रिया और मृत्यु की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। जीवन की शक्ति और शालोम। भगवान की शक्ति जीवन और शालोम की शक्ति है। परमेश्वर के वचन उसकी शक्ति, उसके जीवन और उसके प्राणी की प्रकृति से भरे हुए हैं। अपने जीवन को संरेखित करें और जीवन की शक्ति के साथ रहें और भगवान के शब्दों के साथ रहकर अपने जीवन को संरेखित करें। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बोकर और उन्हें मृत्यु और बुराई की शक्ति से बचाकर जीवन और शालोम की शक्ति का हिस्सा बने। परमेश्वर के वचन आप में संरेखित होने की इच्छा और सत्य और त्रुटि को समझने के लिए प्रेरित करने का काम करते हैं। आपको जीवन और शालोम के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सब परमेश्वर के वचनों द्वारा प्रदान किया जाता है। भगवान की शक्ति और प्रक्रियाओं के साथ तालमेल केवल भगवान की आज्ञाओं, उनकी इच्छा, भगवान के पुत्र प्रभु यीशु के शासन और अधिकार के प्रति निरंतर समर्पण के द्वारा ही किया जाता है। अपने आप को नम्र करें और जो वो कहता है उसे सत्य मानें और वही करें जो वो करने के लिए कहता है। एकमात्र विकल्प मृत्यु और बुराई है। भगवान आपको अपना कवच देता है ताकि आप मृत्यु और बुराई की शक्ति और प्रक्रियाओं का विरोध कर सकें और उन पर विजय पा सकें। भगवान का कवच पहनो।
प्रार्थना करें। पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम पर मैंने आपके कवच को धारण किया है, सत्य, धार्मिकता, शांति का सुसमाचार, विश्वास, मोक्ष और आत्मा की तलवार। भगवान सत्य की आत्मा को भेजता है जो आपको सत्य की ओर ले जाता है ताकि आप जीवन और शालोम और मृत्यु और बुराई की शक्ति और प्रक्रियाओं को पहचान सकें। वो आपको उनके साथ अपने तालमेल की सच्चाई के बारे में मार्गदर्शन देगा ताकि आप चुन सकें कि आपको किस रास्ते पर जाना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करें कि वो अपनी सत्य की आत्मा को आपके पास भेजे ताकि आपको सभी सत्य का मार्गदर्शन कर सके। प्रार्थना करें। पिता, आपके पुत्र प्रभु यीशु के नाम पर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप अपनी सत्य की आत्मा को मुझे सभी सत्य में मार्गदर्शन करने के लिए भेजें, विशेष रूप से आपकी शक्ति और जीवन की प्रक्रियाओं का सत्य और शालोम, और वो सत्य जिसकी मुझे आवश्यकता है, मृत्यु और बुराई की शक्ति और प्रक्रियाओं का विरोध करें और उन पर विजय प्राप्त कर। भगवान आपको ज्ञान, समझ देने और आपको मजबूत करने के लिए अपनी सेवकाई आत्माओं को भी भेजता है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी मदद के लिए अपनी सेवा करने वाली आत्माएं भेजें। परमेश्वर अपने वचन में निर्देश देते हैं जो बताते हैं कि सत्य की आत्मा और उन आत्माओं को कैसे पहचाना जाए जो वो आपकी सहायता के लिए भेजता है, उन आत्माओं से जिन्हें शैतान आपको नष्ट करने के लिए भेजता है। भगवान के निर्देशों का पालन करें और आत्माओं का परीक्षण करें। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 से 3 और प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 12 पद्य 3। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, परंतु आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि जगत में बहुत से झूठे भविष्यद्वक्ता निकल आए हैं। इससे तुम परमेश्वर की आत्मा को जानते हो। हर आत्मा जो स्वीकार करती है कि यीशु मसीह शरीर में आया है वो परमेश्वर की ओर से है, और हर आत्मा जो यीशु को स्वीकार नहीं करती वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 से 3। मैं चाहता हूं कि आप ये समझें कि परमेश्वर की आत्मा में बोलने वाला कोई भी व्यक्ति कभी यह नहीं कहता कि यीशु शापित है, और पवित्र आत्मा के अलावा कोई भी यह नहीं कह सकता कि यीशु प्रभु है। प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 12 पद्य 3। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंदर से भूखे भेड़िए हैं। आप उन्हें उनके फलों से पहचान लेंगे। मैथ्यू अध्याय 7 पद्य 15 और 16। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धैर्य, दया, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता, आत्मसंयम है। गलातियों अध्याय 5 पद्य 22 और 23। जब आप अपने विचारों में किसी आत्मा को आपसे बात करते हुए सुनते हैं तो उससे ये स्वीकार करने के लिए कहें कि यीशु मसीह देह में आए हैं। इसे ये स्वीकार करने के लिए कहें कि यीशु ही प्रभु हैं। इसकी प्रतिक्रिया सुने। केवल उन्हीं बातों को स्वीकार करो जो परमेश्वर की आत्मा ने कही हैं। त्रुटि की आत्मा के शब्दों को अस्वीकार करें। द पावर ऑफ डेथ एंड इविल। शैतान की शक्ति मृत्यु और बुराई की शक्ति है। उनके शब्द उनकी शक्ति और उनके अस्तित्व की प्रकृति से भरे हुए हैं। यदि आप अपने जीवन को शैतान के शब्दों के साथ संरेखित करते हैं तो आप अपने जीवन को मृत्यु और बुराई के साथ संरेखित करते हैं। यदि आप शैतान के शब्दों को अपने हृदय में सत्य या इच्छित मानकर स्वीकार करते हैं तो आप मृत्यु और बुराई की शक्ति में भाग लेते हैं। शैतान के शब्द लोगों को उनके साथ संरेखित करने और सत्य और त्रुटि को भेदने में विफल रहने के लिए प्रेरित करते हैं। वे व्यक्ति में भ्रष्ट इच्छाएं उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। भ्रष्ट इच्छाएं पाप को जन्म देती हैं और पाप मृत्यु को जन्म देता है। वे व्यक्ति में भ्रष्ट विश्वास पैदा करने का काम करते हैं। भ्रष्ट मान्यताएं सत्य और त्रुटि को समझने में बाधा डालती हैं। जीवन और शालोम की शक्ति को संग्रहित बढ़ाने की प्रक्रिया। परमेश्वर के वचन जीवन और शालोम की शक्ति से भरे हुए हैं। अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को बोकर जीवन और शालोम की शक्ति को अपने हृदय में संग्रहित करें। परमेश्वर के शब्द वे शब्द हैं जो उसने लिखे या बोले हैं। ये वे शब्द हैं जो उसने दूसरों को कहे या प्रेरित किए लोगों, स्वर्गदूतों, सेवा करने वाली आत्माएं, उसके पुत्र यीशु या सत्य की आत्मा को लिखने या बोलने के लिए। भगवान के लिखित और बोले गए शब्दों को प्रचुर मात्रा में अपने हृदय में बोकर अपने हृदय को जीवन और शालोम की शक्ति से भरें। परमेश्वर के लिखित वचन पढ़ें और उसके मुख से बोले हुए वचन सुनें। आप जो शब्द पढ़ते और सुनते हैं उसे बाहर पहचानना। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करें। भले ही आप उन्हें न समझें, वे आपको सुनने में मदद करने और समझने में वृद्धि करने के लिए आप में कार्य करेंगे। परमेश्वर के वचनों को सबसे पहले अपने हृदय में बोएं अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में। वे आपके पूरे जीवन में आपकी मदद करने के लिए काम करेंगे।
अपने हृदय में परमेश्वर के वचनों को बोना कभी बंद न करें। मृत्यु और बुराई की शक्ति को संग्रहित बढ़ाने की प्रक्रिया। शैतान जो शब्द बोलता है या दूसरों को लिखने या बोलने के लिए प्रेरित करता है, वे मृत्यु और बुराई की शक्ति से भरे होते हैं। किसी व्यक्ति के दिल में शैतान के लिखित या बोले गए शब्दों को बोने से, उसके लिखे हुए शब्दों को पढ़ने और उसके बोले गए शब्दों को सुनने से मृत्यु और बुराई की शक्ति जमा हो जाती है। ये तब जमा हो जाता है जब कोई व्यक्ति उन शब्दों को नहीं समझता जो वो पढ़ता और सुनता है। मृत्यु और बुराई की शक्ति लिखित या बोले गए शब्दों में है, जो परमेश्वर के शब्दों की सच्चाई को नकारते हैं। वे भ्रष्ट विश्वासों को उत्पन्न करने के लिए काम करते हैं, जो समझदारी में बाधा डालते हैं, समझ में बाधा डालते हैं और जीवन और शालोम से भरे शब्दों को अस्वीकार करने का कारण बनते हैं। मृत्यु और बुराई की शक्ति उन शब्दों में भी है जो उन इच्छाओं को जन्म देते हैं जो भगवान की इच्छा और अनुमोदन के विपरीत हैं, जीवन और शालोम के विपरीत। जीवन और शालोम की शक्ति को बनाए रखने, मजबूत करने की प्रक्रिया। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में प्रचुर मात्रा में बोएं। परमेश्वर के वचनों पर गहराई से, तीव्रता से और बार बार सोचें। उन पर ध्यान करें, अपने जीवन को संरेखित करें और उनके साथ रहें। अपनी इच्छाएं, विश्वास, विचार, शब्द और कार्य, ऐसे साक्ष्य देखें, सुने और पहचानना जो जीवन और शालोम की शक्ति और प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं और वे क्या उत्पन्न करते हैं। मृत्यु और बुराई और वे क्या उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको उसके वचनों और उन चीजों में सबूत दिखाए जो आप देखते और सुनते हैं। मृत्यु और बुराई की शक्ति को बनाए रखने, मजबूत करने की प्रक्रिया। शैतान के वचनों को प्रचुर मात्रा में किसी के हृदय में बोकर मृत्यु और बुराई की शक्ति को बनाए रखा जाता है। शैतान के शब्दों पर गहराई से, गहनता से और बार बार विचार करना, उन पर ध्यान करना, किसी के जीवन को संरेखित करना और उनके साथ रहना, इच्छाएं, विश्वास, विचार, शब्द और कर्म। मृत्यु और बुराई की शक्ति भ्रष्ट इच्छाएं और विश्वास। यदि कोई देखता, सुनता और भेद करने में विफल रहता है या गलत तरीके से भेद करता है, तो उसे भी बनाए रखा और मजबूत किया जा सकता है। ये तब हो सकता है जब कोई व्यक्ति भगवान से प्रार्थना करने के बजाय अपनी समझ पर निर्भर हो जाए कि वो सत्य की आत्मा को उसका मार्गदर्शन करने के लिए भेजे। इस तरह के मामले में एक गलत तरीके से विश्वास करता है कि वे जो देखते और सुनते हैं वो सबूत है कि भ्रष्ट इच्छाओं और विश्वासों के साथ संरेखित करना मृत्यु और बुराई की शक्ति एक वांछनीय जीवन में योगदान देता है। वो प्रक्रिया जिसका उपयोग हम जीवन की शक्ति और शालोम को लागू करने के लिए करते हैं। जीवन और शालोम की शक्ति आपके हृदय में संग्रहित है। यह आपके जीवन और आपके आसपास के लोगों के जीवन पर आपके हृदय से लागू होता है, आपके हृदय से निकलने वाले विचारों, शब्दों और कार्यों द्वारा। जीवन और शालोम की शक्ति को भगवान के प्रति समर्पण करके, विश्वास और प्रेम से भरोसेमंद और वफादार बनकर, सत्य की गवाही देकर, आभारी होकर और शालोम की तलाश करके लागू किया जाता है। प्रार्थना जीवन और शालोम की शक्ति को अधिक गहन, केंद्रित तरीके से लागू करती है। अपने सभी विचार, शब्द और कार्य उसी के प्रति समर्पण करना करें जिसे भगवान स्वीकार करता है और जो उसे प्रसन्न करता है। सत्य की आत्मा के मार्गदर्शन का निष्ठापूर्वक पालन करें। अपने जीवन को संरेखित करें और सत्य के साथ रहें। सच्चाई बयां करो। परमेश्वर के वचन बोलें और उसके कार्यों की गवाही दें। अपने आसपास के लोगों को परमेश्वर के वचन और उसका प्यार दें। विश्वास, भरोसेमंद बने देना, क्षमा करना, एक शालोम साधक और एक शालोम निर्माता बने। मृत्यु और बुराई की शक्ति को लागू करने की प्रक्रिया। मृत्यु और बुराई की शक्ति व्यक्ति के हृदय में संग्रहित होती है। यह उस व्यक्ति के जीवन और उसके आसपास के लोगों के जीवन पर उनके हृदय से लागू होता है, उनके हृदय से निकलने वाले विचारों, शब्दों और कार्यों द्वारा। मृत्यु और बुराई की शक्ति को भगवान से स्वतंत्र रूप से जीने से लागू किया जाता है, इस बात की परवाह किए बिना कि वो क्या स्वीकार करता है या उसे प्रसन्न करता है। भय से, स्वार्थ और उदासीनता से, अविश्वसनीय और बेवफा होकर, धोखा, उत्पीड़न द्वारा और कृतघ्न होकर। मृत्यु और बुराई की शक्ति उन लोगों द्वारा लागू की जाती है जो अपनी समझ पर निर्भर होते हैं और अपने जीवन को अपनी इच्छाओं के अनुसार संरेखित करते हैं, जो स्वार्थी, आत्मप्रसन्न होते हैं और भगवान के प्रति समर्पित नहीं होते हैं। इसे उन लोगों द्वारा लागू किया जाता है जो अन्य लोगों के खिलाफ कुश्ती करने के लिए सांसारिक हथियारों, कानूनी और सैन्य बल का उपयोग करते हैं।
मृत्यु और बुराई की शक्ति पर विजय पाने की प्रक्रिया। मृत्यु और बुराई की शक्ति पर विजय पाने के लिए व्यक्ति को अपने अस्तित्व से मृत्यु और बुराई की संग्रहित शक्ति को हटाना होगा और उन प्रक्रियाओं का पालन करना बंद करना होगा जिनके द्वारा ये संग्रहित और कायम रहती है। उन्हें अपने हृदय से भ्रष्ट इच्छाओं को निकालना होगा और उन्हें दोबारा रोपने के शैतान के सभी प्रयासों का विरोध करना होगा। परमेश्वर का कवच धारण करो। भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपको सत्य का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सत्य की आत्मा भेजे। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बो। सभी शब्दों को पहचानना। नीचे गिराओ, अस्वीकार करो और उन शब्दों से दूर हो जाओ जो मृत्यु और बुराई की शक्ति से भरे हुए हैं। सभी भ्रष्ट इच्छाओं को जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंकने का आदेश दो। भ्रष्ट इच्छाएं वही हैं जो मैं चाहता हूं। मैं क्या पाना चाहता हूं? मुझे क्या करने का मन है? मैं क्या उपभोग करना चाहता हूं? मुझे क्या बनना है? मैं जो चाहता हूं कि दूसरे मेरे बारे में सोचें। मैं अपना जीवन खुद को खुश करने के लिए जीना चाहता हूं। अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने कदमों को निर्देशित और व्यवस्थित करना चाहता हूं। मैं अपना जीवन अपनी समझ के अनुसार जीना चाहता हूं। मैं अपने लिए यह निर्धारित करना चाहता हूं कि वास्तविक सच्चा अच्छा क्या है, क्या चाहना है, क्या विश्वास करना है। भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपको वे इच्छाएं दिखाए जो आपके भीतर होनी चाहिए, जो भ्रष्ट इच्छाओं के विपरीत हों। परमेश्वर के वचनों को उत्पन्न करने के लिए उन्हें प्रचुर मात्रा में अपने हृदय में बो। भ्रष्ट इच्छाओं से दूर हो जाओ और उन इच्छाओं की ओर मुड़ो जिनके बारे में भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पास होना चाहिए। ऐसे साक्ष्य देखें, सुने और पहचानना जो जीवन और शालोम की शक्ति और प्रक्रियाओं को दर्शाते हैं और वे क्या उत्पन्न करते हैं। मृत्यु और बुराई, भ्रष्ट इच्छाएं और विश्वास और वे क्या उत्पन्न करते हैं। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको उसके वचनों और उन चीजों में सबूत दिखाए जो आप देखते और सुनते हैं। आप जो देखते और सुनते हैं उसे पहचानना, विशेष रूप से वे चीजें जिन्हें आप आध्यात्मिक रूप से अपने विचारों में देखते और सुनते हैं। पहचानना। जो अच्छा है उसे दृढ़ता से थामे रहो। जो कुछ भ्रष्ट है उससे दूर हो जाओ और उसे दूर फेंक दो। अन्य सभी कार्य करने से पहले अपना हृदय तैयार करें। परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में बो। उन सभी गलत इच्छाओं और विश्वासों को निकाल फेंको जो वचन को दबाते हैं। अपने हृदय की पूरी सतर्कता से रक्षा करें। परमेश्वर के वचनों को बहुतायत में बो। हर दिन उनमें से प्रचुर मात्रा में पढ़ें। यदि आप कुछ छंदों को याद करते हैं तो आप उन्हें याद कर सकते हैं, बहुत समय व्यतीत कर सकते हैं, थोड़ा बीज बो सकते हैं और थोड़ा फल पैदा कर सकते हैं। यदि आप कुछ छंदों का अध्ययन करते हैं तो आप उनके बारे में अधिक जान सकते हैं, बहुत समय व्यतीत कर सकते हैं, थोड़ा बीज बो सकते हैं और थोड़ा फल पैदा कर सकते हैं। यदि आप कुछ श्लोक पढ़ते हैं, रुकते हैं और उन पर ध्यान करते हैं, फिर कुछ और पढ़ते हैं और उन पर मनन करते हैं, तो आप उन श्लोकों में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं, बहुत समय व्यतीत कर सकते हैं, थोड़ा बीज बो सकते हैं और थोड़ा फल पैदा कर सकते हैं। यदि आप बहुत सारे श्लोक पढ़ते हैं, बस उन्हें अपने दिल में बोते हैं, तो आप बहुत सारे बीज बोएंगे और अधिक फल पैदा करेंगे। ढेर सारी छंदों पढ़ें। इफिसियों अध्याय 6 पद्य 10 से 15, पहला यूहन्ना अध्याय 4 पद्य 1 से 3, प्रथम कुरिन्थियों अध्याय 12 पद्य 3 और गलातियों अध्याय 5 पद्य 22 और 23 जैसे प्रमुख छंदों को याद करें। जब आप अपना दिन गुजारें और जब आप लेटें तो परमेश्वर के शब्दों पर ध्यान करें। नींद। उन छंदों का अध्ययन करें जिनके अध्ययन के लिए भगवान आपको प्रेरित करते हैं। इससे आपको याद करने, ध्यान करने और अध्ययन करने के लाभों के साथ साथ भगवान के बहुत सारे शब्दों को बोने का फल भी मिलेगा। साथ ही अधिक शब्द बोने से आपको समझने में अधिक मदद मिलेगी। प्रलोभन बनाम भ्रष्टाचार को पहचानना। भ्रष्ट विचार शैतान से आते हैं या उन भ्रष्ट शब्दों से आते हैं जो उसने आपके हृदय में बोए हैं। शैतान से आने वाले भ्रष्ट विचारों को एक तरीके से संभाला जाना चाहिए और जो आपके दिल से आते हैं उन्हें एक अलग तरीके से संभाला जाना चाहिए। आपको शैतान प्रलोभन से आने वाले विचारों को त्याग देना चाहिए और अस्वीकार करना चाहिए। भगवान का कवच पहनना ऐसे विचारों की तीव्रता और उनके घटित होने की आवृत्ति को कम करने में प्रभावी है। आपके हृदय से आने वाले भ्रष्ट विचार भ्रष्ट इच्छाओं या विश्वासों को प्रकट करते हैं जिन्हें उखाड़कर बाहर निकाल देना चाहिए। आप शैतान से आने वाले भ्रष्ट विचारों प्रलोभन से दोषी नहीं होते हैं, लेकिन आप अपने दिल में भ्रष्ट इच्छाओं से दोषी होते हैं। उन्हें बाहर निकालने के बाद आपको क्षमा और शुद्ध होने का प्रयास करना चाहिए।
भगवान से ये दिखाने के लिए कहें कि क्या भ्रष्ट विचार शैतान की ओर से आने वाला प्रलोभन है या यह आपके हृदय में व्याप्त भ्रष्टाचार से आ रहा है। आप अपनी समझ से नहीं बता पा रहे हैं। यदि आपके मन में कोई भ्रष्ट विचार है कि भगवान कहते हैं कि यह आपके हृदय से आ रहा है, तो उससे कहें कि वो आपके हृदय में मौजूद भ्रष्टाचार को दिखाए जो इसे उत्पन्न कर रहा है। प्रभु यीशु के नाम पर इसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंकने की आज्ञा दो। भगवान से पूछें कि वो आपको दिखाए कि आपको क्या इच्छा करनी चाहिए जो आपके द्वारा निष्कासित भ्रष्टाचार के विपरीत है, और आपको इसे अपने दिल में रोपने के लिए क्या करना चाहिए, और इसे उस क्षेत्र में भविष्य के भ्रष्टाचार और प्रलोभन के खिलाफ आपको मजबूत करने का चयन। चाहे जीवन और शालोम या मृत्यु और बुराई आपके भीतर जमा हो और आपसे आपके आसपास के लोगों तक प्रवाहित हो, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या और कैसे चुनते हैं। चुनने के लिए एक व्यक्ति संभावित परिणामों, शक्ति और उन परिणामों को उत्पन्न करने वाली प्रक्रियाओं को पहचानता है, और उन प्रक्रियाओं का पालन करने और उनके द्वारा चुने गए परिणाम को उत्पन्न करने के लिए शक्ति को लागू करने के लिए उन्हें जो कदम उठाने की आवश्यकता हमें चुनना चाहिए। भगवान की इच्छा, उसे क्या मंजूर है, उसे क्या अच्छा लगता है। प्रभु का भय, सच, धार्मिकता, शालोम। भगवान से संभावित परिणाम दिखाने के लिए कहें। वो आपके सामने ऐसे परिणाम प्रकट कर सकता है जो आप जो मांगेंगे या कल्पना भी नहीं करेंगे उससे कहीं अधिक होंगे। सत्य को पहचानना चुनने के लिए महत्वपूर्ण है। परमेश्वर अपने हथियारों से तुम्हारी सहायता करता है, अपनी सच्चाई की आत्मा भेजकर और तुम्हें प्रभु का भय दिलाकर। भगवान के कवच पर रखो। भगवान से प्रार्थना करें कि वो आपको सत्य की आत्मा भेजें जो आपको पूर्ण सत्य की ओर ले जाए। प्रभु के भय के लिए पूछें। वो आपको अपने वचन देता है ताकि आप उन्हें अपने हृदय में बो सकें, ताकि आप उसे सत्य प्रकट करते हुए सुन सकें। नीतिवचन की पुस्तक विशेष रूप से लिखी गई है ताकि आप प्रभु के भय में सुनने, भेद करने और बढ़ने में मदद कर सकें। चयन करने की प्रक्रिया में अगला कदम यह है कि आप जो चुनते हैं उसे करने के लिए आवश्यक चीजों को करना चाहते हैं और करते हैं। प्रभु का भय और परमेश्वर के वचन तुम में काम करते हैं कि तुम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली चीजों को चाहो और करो। विश्वास, विश्वास परमेश्वर के वचन सुनने से आता है। परमेश्वर के वचन आपके हृदय में जो कुछ उत्पन्न करते हैं वो आपके विश्वास करने के निर्णय से पूरा होता है। भगवान पर भरोसा करें। उसमें कोई बुराई की शक्ति नहीं है और वो उसे पाने के लिए प्रलोभित नहीं हो सकता। वो अनंत काल से वफादार रहा है और वो भविष्य में भी वफादार रहेगा। वो बिल्कुल स्थिर है, वो नहीं बदलता। वो आपके स्वास्थ्य और समृद्धि में आनंद लेता है। वो आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए शांति चाहता है। वो आपको सत्य और धर्म में मार्गदर्शन करता है। वो सब कुछ समझता है, अतीत, वर्तमान और भविष्य। वो जानता है कि जीवन और शालोम पाने के लिए आपको किस रास्ते पर चलना चाहिए। भगवान की शक्ति और प्रक्रियाओं, तरीकों पर भरोसा रखें। वे आपकी अपेक्षा या कल्पना से कहीं अधिक प्रचुरता से कार्य करने के लिए पर्याप्त हैं। वे मृत्यु और बुराई पर विजय पाने के लिए पर्याप्त हैं। भगवान पर भरोसा रखो कि वो तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। आपको या तो सत्य की अपनी पहचान पर या मार्गदर्शक पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर अपने सत्य के आत्मा को भेजता है जो तुम्हें सब सत्य का मार्ग दिखाता है। सत्य और असत्य, क्या चाहना है और क्या विश्वास करना है, ये जानने के लिए अपने आप पर या अन्य लोगों पर नहीं बल्कि उस पर भरोसा करें। परमेश्वर की इच्छा और उसकी स्वीकृति क्या है, ये समझने के लिए उस पर भरोसा रखें। अपने आप को भगवान के उपाय पर भरोसा रखें। भगवान पर भरोसा रखिए कि वो आपके कदमों का मार्गदर्शन, निर्देशन और आदेश देगा। आपकी इच्छाओं, आपके विश्वासों, आपके विचारों, आपके शब्दों, आपके कार्यों और आपके अस्तित्व की प्रकृति। वो अतीत, वर्तमान और भविष्य की हर बात को समझता है। उसके मार्गदर्शन का पालन करें और न तो बाएं और न ही दाएं मुड़ें। सत्य और असत्य का भेद करने, अपने आप को मापने या अपने कदमों का मार्गदर्शन, निर्देशन और आदेश देने के लिए अपनी समझ या दूसरों की समझ पर भरोसा न करें। शालोम, शालोम भगवान और उन लोगों की संगति है जो जीवन की शक्ति और अपने दिलों से बहने वाली शालोम के माध्यम से उसके स्वभाव के भागीदार हैं। शालोम में रहने वाले लोग इस दुनिया की चिंताओं, अन्य चीजों की इच्छाओं, इस जीवन के सुखों और झूठे धन पर भरोसा करते हैं।
शालोम में प्रेम, विश्वास, आनंद, शांति, संतोष और धन्यवाद शामिल है। शाश्वत जीवन अंतहीन पूर्णतः शालोम जीवन है। भगवान और सृष्टि के साथ शालोम में रहें। जितना संभव हो सके सभी लोगों के साथ शालोम से रहें। प्रभुत्व और शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए परमेश्वर की शक्ति का प्रयोग करें, न कि मांस और रक्त के विरुद्ध। मांस और रक्त के साथ संघर्ष करने से शालोम पैदा नहीं होता। इस बात के प्रति सचेत रहें कि आपका जीवन आपके आसपास के लोगों के जीवन से कैसे जुड़ रहा है। अन्य लोगों के साथ असंतुलित जुड़ाव से सावधान रहें। उन लोगों के साथ मजबूत लगाव न बनाएं जो शालोम में नहीं हैं। वे लोग जो मांस और रक्त के खिलाफ कुश्ती लड़ते हैं और इस दुनिया की चिंताओं, अन्य चीजों की इच्छाओं, इस जीवन के सुखों और झूठी दौलत पर भरोसा करने से पराजित हो जाते। अन्य लोगों के साथ ऐसे जुड़ाव बनाने से बचें जो आपके साथ उनके जुड़ाव से अधिक मजबूत हो। दुख शालोम नहीं परिणाम हो सकता है। दो और माफ कर दो, संतुष्ट रहें। कृतज्ञ बनो। दूसरों के साथ स्वस्थ आध्यात्मिक, भावनात्मक, बौद्धिक और शारीरिक संगति बनाए रखें। ये शालोम का हिस्सा है। संगति में उल्लंघन एक शहर की दीवार में उल्लंघन के समान है। वे दुश्मन को मौत और बुराई की ताकतों से हमला करने के लिए एक आसान जगह प्रदान करते हैं। यीशु ही प्रभु है जिसे आपको अपनी पसंद के लिए जवाब देना होगा। परमेश्वर ने यीशु को प्रभु बनाया है। जीवन और शांति या मृत्यु और बुराई की अपनी पसंद के लिए आप उसे जवाब देंगे। भगवान आपको मृत्यु और बुराई की शक्ति का विरोध करने और उस पर विजय पाने की शक्ति देने के लिए अपना कवच देता है। आप उसे इसे पहनने का चयन करने या न पहनने का चयन करने के लिए स्पष्टीकरण देंगे। परमेश्वर आपको सभी सत्य का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी सत्य की आत्मा आपके पास भेजता है। आप अपनी पसंद के बारे में उसे अपनी समझ पर भरोसा करने के लिए रिपोर्ट करेंगे या उसे आपका मार्गदर्शन करने के लिए कहेंगे। परमेश्वर अपने वचन आपके हृदय में बोने के लिए देता है, आपको इच्छाशक्ति और उसकी इच्छा पूरी करने की शक्ति से भरने के लिए, आपको अपने स्वभाव का भागीदार बनाने के लिए, आपको अपने जीवन से भरने के लिए। आप उसे खूब बोने, कम बोने या बिल्कुल न बोने का स्पष्टीकरण देंगे। आप उसके शब्दों को अपने हृदय में सुरक्षित रखने या न रखने के अपने निर्णय के लिए उसे स्पष्टीकरण देंगे। परमेश्वर आपको प्रभु का भय देता है। आप इसे चुनने या इसे अस्वीकार करने के लिए उसे रिपोर्ट करेंगे। भगवान आपको दूसरों के साथ रिश्ते और संगति देता है। आप उन रिश्तों और संगति के साथ क्या करना चुनते हैं, इसके बारे में आप भगवान को रिपोर्ट करेंगे। यीशु प्रभु आपको आदेश देते हैं कि आप अपने अस्तित्व से उन सभी चीजों को हटा दें जो आपको पाप करने का कारण बनती हैं। आप पाप के कारणों को दूर करने या न करने की अपनी पसंद के बारे में उसे रिपोर्ट करेंगे। आप अनंत जीवन या अनंत दंड में प्रवेश करेंगे या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या आपने उसे हटा दिया है जो आपको पाप करने का कारण बनता है और एक अच्छी रिपोर्ट देता है, या एक बुरी रिपोर्ट देता है। मैथ्यू अध्याय 5 पद्य 29 और 30 और अध्याय 18 पद्य 8 और 9 और मरकुस अध्याय 9 पद्य 43 से 48। आप इस जीवन में और इस जीवन के अंत में कभी कभी भगवान को एक रिपोर्ट देंगे। आपके द्वारा दी गई रिपोर्ट आपके इस जीवन और आने वाले जीवन की प्रकृति को निर्धारित करेगी। मिश्रित सत्य और त्रुटि को पहचानना सीखें। प्रार्थना करना सीखें। उस प्रक्रिया को जानें जिसके द्वारा आप अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। भगवान से कहें कि वो आपको दिखाए कि उसने आपको क्या करने के लिए बुलाया है, फिर उससे ये दिखाने के लिए कहें कि वो आपसे ये कैसे करवाना चाहता है। हमेशा ऐसे जीने का प्रयास करें कि आपके कदम प्रभु द्वारा आदेशित हों, समय और दिशा। संतुष्ट रहें। अपनी इच्छाओं को भगवान को सौंपें और उन्हें पूरा करने के लिए उस पर भरोसा रखें। कृतज्ञ बनो। अपने आप को अपने आप से, अपनी समझ से मत मापो। अपनी तुलना दूसरों से न करें। आप जो व्यक्ति हैं उसके स्वभाव या आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रकृति पर गर्व न करें। किसी भी चीज पर गर्व करने से दुश्मन के लिए आपके जीवन में एक मजबूत पकड़ बनाने का द्वार खुल जाता है। स्वयं को सही मानने से सावधान रहें। अपना माप भगवान को सौंप दो। सुधार प्राप्त करें, इसकी तलाश करें। गर्व और अपने आप को सही मानने से आप अपने जीवन में काम करने वाले गर्व और आत्मधर्मीपन को देख नहीं पाते हैं। उनसे बचने के लिए विशेष सावधानी बरतें। उन्हें ध्यान से पहचानना। क्या चीजें हैं
संदेह इस बात पर भरोसा करना है कि वास्तविकता के दो अलग अलग प्रतिनिधित्व वास्तविकता से मेल खाते हैं। जब कोई संदेह करता है तो वो वास्तविकता के दोनों प्रतिनिधित्वों के साथ संरेखित होने का प्रयास करता है। इसके परिणामस्वरूप अस्थिरता उत्पन्न होती है। शाश्वत जीवन अंतहीन पूर्णतः शालोम जीवन है। यह आपके अंदर प्रत्यारोपित किया गया है और जीवन की शक्ति और शालोम भगवान के शब्दों द्वारा आप में कायम है। विश्वास यह विश्वास है कि वास्तविकता का दिया गया प्रतिनिधित्व सटीक, पूर्ण है और वास्तविकता से मेल खाता है, यानी कि वास्तविकता का प्रतिनिधित्व सत्य है। भगवान में विश्वास उसके व्यक्तित्व, शक्ति और प्रक्रियाओं में आप में प्रत्यारोपित किया जाता है, आप में कायम रहता है और जीवन की शक्ति और शालोम भगवान के शब्दों द्वारा आपके अस्तित्व की प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। डर का मतलब यह विश्वास करना है कि कुछ शर्तों के तहत आपको हानि या हानि होगी। सच्चा डर, शालोम डर, वास्तविकता के उस प्रतिनिधित्व पर विश्वास करने पर आधारित है जो सत्य है। ये जीवन की शक्ति और शालोम भगवान के शब्दों द्वारा कायम है। उदाहरण के लिए नीतिवचन अध्याय 13 पद्य 3 कहता है कि जो बहुत बोलता है वो नष्ट हो जाता है। यह उस स्थिति को बताता है जिसके तहत किसी को बर्बादी का सामना करना पड़ेगा। मिथ्या भय, दुष्ट भय, वास्तविकता के उस प्रतिनिधित्व पर विश्वास करने पर आधारित है जो सत्य नहीं है, या वास्तविकता के उस प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने पर आधारित है जो सत्य है। यह मृत्यु और बुराई की शक्ति द्वारा कायम है। प्रभु का भय भगवान के स्वभाव का हिस्सा है, जो आपके अस्तित्व में प्रत्यारोपित है और जीवन की शक्ति और शालोम भगवान के शब्दों द्वारा कायम रखा गया है। ये सच्चाई के साथ संरेखण की विशेषता है कि मृत्यु और बुराई आप पर बिना किसी चेतावनी के आ सकती है और बचने का कोई रास्ता नहीं है यदि आप वो रास्ता चुनते हैं जिस पर आपको जाना चाहिए और भगवान द्वारा आपको जिस रास्ते पर जाना चाहिए उसके बजाय। आशा यह विश्वास कर रही है कि कुछ शर्तों के तहत आप आशीर्वाद या शालोम का अनुभव करेंगे। सच्ची आशा, शालोम आशा, वास्तविकता के उस प्रतिनिधित्व पर विश्वास करने पर आधारित है जो सत्य है। ये जीवन की शक्ति और शालोम भगवान के शब्दों द्वारा कायम है। झूठी आशा, भ्रष्ट आशा, वास्तविकता के उस प्रतिनिधित्व पर विश्वास करने पर आधारित है जो सत्य नहीं है, या वास्तविकता के उस प्रतिनिधित्व को अस्वीकार करने पर आधारित है जो सत्य है। यह मृत्यु और बुराई की शक्ति द्वारा कायम है। विनम्रता भगवान के स्वभाव का हिस्सा है, जो आपके अस्तित्व में प्रत्यारोपित होती है और भगवान के शब्दों द्वारा कायम रहती है, जो इस सच्चाई के साथ संरेखण की विशेषता है कि आप सत्य और त्रुटि को समझने के लिए भगवान पर निर्भर हैं, जिस तरह से आपको जाना चाहिए, अपने आदेश देने के लिए कदम और जीने के लिए और शालोम है। प्रेम भगवान के स्वभाव का हिस्सा है, जिसकी विशेषता ये सक्रिय इच्छा है कि अन्य लोग शालोम का जीवन जिए। यह आप में प्रत्यारोपित किया जाता है, आप में कायम रहता है और जीवन की शक्ति और शालोम भगवान के शब्दों द्वारा आपके अस्तित्व की प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। प्रार्थना परिणाम उत्पन्न करने के लिए आध्यात्मिक नियम के अनुसार भगवान की शक्ति जीवन की शक्ति और शालोम का अनुप्रयोग है। अभिमान शैतान की प्रकृति का हिस्सा है, जिसे आपके अस्तित्व में प्रत्यारोपित किया जाता है और मृत्यु और बुराई की शक्ति द्वारा भ्रष्ट इच्छाओं और विश्वासों द्वारा शैतान के शब्दों द्वारा बनाए रखा जाता है, जो धोखे के साथ संरेखण द्वारा विशेषता है जिसे आप सक्षम कर सकते हैं स्वतंत्र रूप से भगवान सत्य और त्रुटि को समझने के लिए, जिस तरह से आपको जाना चाहिए, अपने कदमों को व्यवस्थित करने के लिए और जीने और शालोम रखने के लिए। शालोम भगवान और उन लोगों की संगति है जो जीवन की शक्ति और अपने दिलों से बहने वाली शालोम के माध्यम से उसके स्वभाव के भागीदार हैं। शालोम में रहने वाले लोग इस दुनिया की चिंताओं, अन्य चीजों की इच्छाओं, इस जीवन के सुखों और झूठे धन पर भरोसा करते हैं। शालोम में प्रेम, विश्वास, आनंद, शांति, संतोष और धन्यवाद शामिल हैं। ये जीवन की शक्ति और शालोम भगवान के शब्दों द्वारा कायम है। पाप शैतान की प्रकृति का हिस्सा है, जो जीवन के उस तरीके में प्रकट होता है जो विवेकी और अपने लिए चुनने की विशेषता है कि आप किस रास्ते पर चलेंगे और आप किस तरह के व्यक्ति होंगे। स्वेच्छाचारी, आत्मनिर्भर और भगवान के प्रति समर्पित नहीं। भगवान की इच्छा या दूसरों की शालोम की परवाह किए बिना इच्छा करना, विश्वास करना, सोचना, कहना और करना। यह आप में प्रत्यारोपित किया जाता है, आप में कायम रहता है और मृत्यु और बुराई की शक्ति से शैतान के शब्दों द्वारा आपके अस्तित्व की प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। सत्य वास्तविकता का सटीक और पूर्ण प्रतिनिधित्व है। यह महत्वपूर्ण है कि हम वास्तविकता के निरूपणों को पहचानें जो पर्याप्त रूप से सटीक और पर्याप्त रूप से पूर्ण हो, इतने पूर्ण कि हम उन पर भरोसा कर सकें। बुद्धि भगवान के स्वभाव का हिस्सा है जो जीवन के उस तरीके में प्रकट होती है जो विवेकपूर्ण सत्य, धार्मिकता और जिस रास्ते पर चलना चाहिए उसके आधार पर प्रकट होता है।
सतर्क विवेकी कि कौन से कदम अच्छे के रास्ते पर फिट बैठते हैं और कौन से कदम बुराई के रास्ते पर फिट बैठते हैं। भलाई के मार्ग पर चलने के प्रति समर्पण में दृढ़ता। यह आप में प्रत्यारोपित किया जाता है, आप में कायम रहता है और जीवन की शक्ति और शालोम द्वारा भगवान के शब्दों और प्रभु के भय द्वारा आपके अस्तित्व की प्रकृति का हिस्सा बन जाता है। ये किताब का अंत है।